जय हिंद, जय जय हिंद बाबू। इससे पहले हम आपको कहां तक बता दिए थे? एसपीडीएफ, परमाणु संरचना वगैरह ये सब पढ़ा दिए थे। आज उसके आगे बताना है। जल्दी बैठो लो। कल हम आपको कक्षक तक बता दिए थे। कक्षक में हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाद में विपरीत चक्रण में जोड़ा बनता है। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को +1/2, नीचे वाले के लिए -1/2, सब आपको बता दिए थे। लास्ट में जो लड़की आई है ना, बेवकूफ कहेगी, उसको नहीं दिख रहा है कि पीछे जाएं, पीछे जाओ। बिना दिमाग का चलाती है सब पटना। एगो आएगा लास्ट में इनके लिए पूरा डिस्टर्ब करके रखे। इस साइड से जितना लड़की बैठती है सब ना, डिसिप्लिन वाला इधर बैठे लोग, एक सब नमूना इधर बैठ जा रही है सब खंबा के उधर से। इस साइड में कुछ व्यवस्था लगाना पड़ेगा, एकदम पूरा डिस्टर्ब करके। जो खंबा के बाद में इधर से जो लड़की बैठती है सब ना, पूरा पढ़ने के नहीं, आधा नौटंकी वाला इधर बैठ जाती है सर। कल एगो लड़की आके शिकायत कर रही थी, सर इधर जो बैठती है उन सबको बोल दिया कि जो बिना मतलब डिस्टर्ब नहीं करे। कलमवा गिरा के उससे कहीं उठा दो जी, कलमवा मत उठाना लोग। हाँ जी, बहुत इस एकदम डिसिप्लिन में बैठे लोग, खास करके खंबवा के बाद उधर। चलिए हम आज आफाबाऊ का नियम बताते हैं। परेशान हो गए जी हम लोग तो एकदम पूरा। ये सब चीज समझाने का है। घर वाला पटना भेजा है तो पढ़ो लोग आके, नौटंकी करके रख लिया है। सही हुंड का नियम बता दिए थे। ये बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं किस नियम के अनुसार? हुंड के नियम। सबसे कभी भी पहले जोड़ा नहीं लगाया जाता, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनना चालू होता है। विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनना चालू होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। देखिए आज आपको देखना है आफाबाऊ का नियम। किसका नियम? आफाबाऊ। कल हम आपको कक्षक सब बता दिए थे। कक्षा के लिए KLMN का प्रयोग करते हैं, 2n² के फॉर्मूला होता है। एसपीडीएफ उप कक्षा है, 4 के गुणन प्लस में जुड़ते रहा, 2, 6, 10, 10 के बाद 14, 8 नहीं आता है। कक्षक के लिए भी बता दिए थे आपको 2n² नहीं, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। हुंड का नियम। कौन सा नियम? हुंड का नियम। आज देखते हैं हम लोग आफाबाऊ का नियम। किसका नियम? आफाबाऊ का नियम। एसपीडीएफ में तो +4 करके जुड़ते जा रहा है। आफाबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सजा देना या व्यवस्थित रख देना। आफाबाऊ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सजा देना या व्यवस्थित रखना। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, लेट सपोज कि हम सोडियम का लिखते हैं, सोडियम कितना होता है? 11। अब इसमें से कुछ का आपको याद रख के आना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1। आखिर ये कैसे आ गया? यही सजाने की तरीका को हम आफाबाऊ का नियम कहते हैं। आफाबाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अरेंजमेंट। तो जब हम इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस उप कक्षा में जाएगा, किस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके लिए आफाबाऊ का नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 1s, फिर 2s, 3s, 4s, अरे 5s बाहर में जाए, इतने में काम चलाइए आप लोग, ठीक है? ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जाएगा तो 5s में जाएगा, 6s में जाएगा, 7s में जाएगा। एक एक नंबर छोड़ के अगले उपकक्षा को बढ़ाया जाता है। जैसे S उपकक्षा 1 नंबर से चालू हो रही है तो P चालू होगी 2 नंबर से।
यहां से 2p चालू नहीं हो सकता है। जब भी चालू होगा 2p कहां से चालू होगा, तो यहां से होगा 2p, और इसके नीचे 3p, इसके नीचे 4p, और इसके नीचे 5p, 4p के नीचे 5p। यहां से जो जब भी p चालू होता है तो p चालू होता है 2 से, p 1 नंबर से चालू नहीं होता। s कितना नंबर से चालू होता है, 1 नंबर। अब p चालू होता है sp, d कहां से चालू होगा, 3 नंबर, तो 3d, 4d, 5d, 6d, नीचे जाएंगे तो 6d, 7d, 8d। कितना अपने काम भर का रखा जाता है, ज्यादा थोड़ी रखेंगे हम लोग यहाँ पे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे क्या कभी 1p हो सकता है, नहीं। क्या कभी 2d हो सकता है, 1d, 1 जब भी होगा तो s, p शुरुआत होता है 2 से, d शुरुआत होता है 3 से, तो 1 2 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इसके बाद क्या हो गया, हाँ, f हो गया। f यहां से चालू होगा, कहां से, 4f, ये 5f, 5f। समझ में आ गया, 5f। यहां तक तो समझ में आ गया आपने? तो कॉन्फ़िगरेशन ये अफबाउ का नियम है कि s इलेक्ट्रॉन जो s उप कक्षा 1 से चालू होगी, p उप कक्षा 2 से, d उप कक्षा 3 से, f उप कक्षा 4 से। spdf क्या हो गया, spdf। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? spdf कैसे चालू होता है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना होता है। इसमें किसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां जाएगा, 1s में। जब तक 1s पूरा नहीं भरे तब तक इलेक्ट्रॉन उससे नहीं निकलेगा। s में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम, 2, p में, d में, f में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s, 1s, 1s के बाद 2s। जब 2s भर जाएगा तो फिर किस में जाएगा, 2p में। जब 2p भर जाएगा 3s, 3s भरेगा तो 3p, उसके बाद 4s। जब 4s भर जाएगा तो 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5p। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब ये भर जाएगा तो, और उसके बाद 5p, उसके बाद 6s, इसके आगे आएगा ना, और फिर यहां आएगा 7s। इसके आगे आना होगा तो ये हो गया इसमें। ठीक है, अब देखिए 6x के बाद 4f, किसमें आएगा, 4f, 4f के बाद 5d, यहाँ 6p, इसके बाद किसमें 6p, और उसके बाद 4f, 7s। वैसे ही सबको भरते चलेंगे, 6d, 6f हो गया। यहाँ पे इसे भरते चलना है सबका। 7 के पास 7 रख देना, 7p, 7d, 7f। इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं। इतना तक तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इतना में बहुत इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सोचिए ना, जितना s है 2-2 को इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2 4 6 8 10 12 14, यही निपटा दिया। जितना p है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा। इसमें 6, इसमें सब में क्या जाएगा, 6। जितना d है, हर एक d अपने में कितना रखेगा, 10। हर एक d अपने में कितना रखता है, 10। तो ये कौन सा नियम हो गया, अफबाउ का नियम। कौन सा नियम, अफबाउ का नियम। सबसे अफबाउ का नियम में क्या करना होता है, सजाना होता है। सबसे पहले कैसे सजाते हैं, दोबारा देखिए। ठीक है, दोबारा देखिए। कुछ गधा सम जो अपने आप को कहता है कमजोर, कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है। तुम लापरवाह होते हो, मेहनत करना नहीं चाहते। हर कमजोर लड़का को लगता है कि वो टॉप करेगा, लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता है। ये सबसे बड़ी खराबी है यहाँ पर। ये उसको लगता है कि वो हम कमजोर हैं, ये है मोटका हरियर का बांस लेकर मारो 24 घंटा। ये अफबाउ का नियम जिसको कुछ नहीं समझ में, क्लास 5 के लड़का को बैठा के दिन भर यही बताइए, देख तुम पहले ये एस लिख, पी लिख, डी लिख, एफ लिख, सुबेरे से शाम कर दीजिए, शाम को उसको भी अफबाउ का नियम आ जाएगा। वो कैसे नहीं आएगा वहां पे, क्लास 5 के लड़का को आएगा ये।
वो कह रहा दादा ये एस में कितना है 2, खूब बोलेगा, आपसे पहले बोलेगा हाँ ये है पी में 6, तुरंत बोलना चालू करेगा। कहोगे कि हमको नहीं आता है, नहीं तुमको कोई से नहीं आता है आप, ये एक अलग टाइप का कहानी है। SPDF दोबारा कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले एस सजाएंगे, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एस। एस कितने से शुरू हो जाता है? 1 से। 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S। आपको मन जहां तक ले जाना है ले जाइए आप। पी कहां से चालू होगा? 2P 3P 4P 5P 6P 7P। हो गया? तुम बता बबनी, कौथा क्लास है? फर्स्ट क्लास। तो इसके बाद डी कहां से चालू होगा? 3 नंबर से। तो क्या होगा? 3D 4D 5D 6D 7D। ये नियम है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डी कितने से चालू होता है? 3 नंबर से। कितने से? 3 नंबर से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर में सबसे बकलोल कौन है? सब, इधर सब बकलोल है। सब एक ही जगह बैठ गई लोग। तुम बताओ एफ कितना से चालू होता है? 4 से। यहां से 4 से। 4F 5F 6F 7F। हो गया? यहाँ पे भर दीजिए। इसके नीचे जाना है तो 8 तक चलिए, कौन मना किया? लेकिन उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको जितना जरूरत है उतने ना बताएंगे। अपना घर 2 से 3 तल्ला आदमी बनाता है, कि बुर्ज खलीफा बना लेते हैं। आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन अब भरना चालू किया जाए। सबसे पहले 1S 2S 2P 3S 4S 4D 5P 6। इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, बस हो रही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? सबको लौटना है एस से। ये देखिए PS, उसके बाद ही लौटेंगे PS DPS, फिर FDPS। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? भरा जाता है। हाँ? अच्छा जी, वहां से लौटना चाहिए, हम नहीं लौटा है, कोई बात नहीं, वहां तक पहुंच भी नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है? एगो खखोर रहा है सर, एफ के बाद क्या आएगा? एफ के बाद तुम पहले यहीं तक पढ़ लो, तुम्हारा जीवन बीत जाएगा केमिस्ट्री में। यहां तक में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एफ के बाद क्या आएगा? ई SPDF। इतने बार देख लो। अब यहां तक तो समझ में आ गया? देखिए, अब सबसे पहले ये वो तरीका है जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में आपको इलेक्ट्रॉनों को पुट करना है। इलेक्ट्रॉन इन्हीं तरीकों से पुट किए जा सकते हैं। ठीक है? जैसे अगर हमें कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रहा है ऑक्सीजन का बनाने का, तो हमें पहले याद रहना पड़ेगा ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है। यानी आपको इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8। अब इन्हीं 8 इलेक्ट्रॉनों को हमें सीक्वेंस में भरना है। सीक्वेंस ये हो गया। समझ में गया कि नहीं है? तो आपको प्लेट बिछाना है, उसी हिसाब से प्लेट बिछा देंगे। बताइए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। सबसे पहले प्लेट बिछाना है। प्लेट बिछाने के लिए अफबाऊ का नियम, प्लेट नंबर 1S, उसके बाद 2S, 2S के बाद 2P, 2P के बाद 3S,
3s। अरे हल्ला नहीं करो, समझो यार ध्यान से। अब हमें मन ही मन ये भी ध्यान रखना है कि हम जो प्लेट बिछा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 2 ये लेगा, 2 2 4 और 6 को ये लेगा 10, है कितना 8। एक्स्ट्रा प्लेट बिछ गया। कितना प्लेट बिछ गया एक्स्ट्रा? अरे कोई बात नहीं, खाली उठा लेंगे लोग बाद में। प्लेट बिछा दिए, अब पूरी रखना चालू कीजिए। बताइए है कि हाई प्लेट में कै गो पूरी? 2। एम ए 6। पी की क्षमता कितनी है? 6। बचल है कै गो? कुल 8 गो था, 2 गो इनको दे दिए, 2 गो इनको दे दिए। हाई कह रहा है कि हमारा 6 गो पूरी चाहिए। कहेगा 4 गो बचल है, खाना है तो खाओ, नहीं तो भागो यहाँ से। तो हाई अपने से उठ के चल जाएगा, कहेगा चाचे के पेट ना भरो, हमरा का हो तो उठा के भेज दिए कि नहीं। सबसे पहले प्लेट बिछाइए, पूरी खिलाइए, काम खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये नियम याद रहना चाहिए, ये तो बना लीजिएगा आप लोग खटाखट खटाखट। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा बनाएंगे आप लोग, कंफर्म? बताइए आप लोग। सोडियम 11, सबसे पहले क्या करना है? प्लेट बिछाना। आप अबाऊ के नियम के हिसाब से क्या बिछाना है? प्लेट बिछा। आगे बढ़े, बताइए प्लेट बिछेगा उस नियम से? बताओ अपनी। सबसे पहले 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p के बाद 3s के बाद 3 हो जाएगा। अपने दिमाग में बैठाना है कि कै को पूरी खिलाना है हमरा? 11 को। 2 गो आई खाएगा, 2 गो आई खाएगा, 6 गो आई खाएगा, 10, 1 11। समझ में गया कि नहीं गया? तनी मनी बच हो जाएगा। देखते हैं बच रहा है कि घट रहा है। 2 गो ई खा गया, अधिकतम 2 गो ये ले जाएगा, 6 गो ये ले, 10 आए। हाँ बताइए, कब भूख लगल है कि नहीं? तो जिसको जिसको भूख लगल रहता है ना, कैसे पता चलता है कि भूख लगल है कि नहीं? इधर से लड़की लोग बताइए, इधर से, ये भूखाई ले कि नहीं? कैसे पता? हाँ क्योंकि ना एस में 2 गो चाहिए होता है, 1 के गो खाया है, तो जिसका जिसका भूख लगल रहता है ना वही रिएक्शन करता है, और जिसको भूख नहीं लगल है ना वो रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में गए? मान के चलो 2 गो खा लिए, 1 को खिया दिए तो एक खाएगा, देखेगा कहां से, और कौन चाचा गॉड भी ले ले। हाँ ये सोचो रिएक्टिव है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सब पता चल जाता है रिएक्टिव है कि नहीं। एक भूख लगल है, चिल्लाएगा ही आप। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा दे, एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम 13 इधर से निकाले लोग, तुम लोग। हाँ ठीक है, हो गया। इधर में कोई होशियार नहीं है? कितना होशियार है सब इधर? एक तो बस नहीं निकल गया जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रखा क्या है इसमें? सबसे पहले प्लेट बिछाइए, पूरी रखिए, काम खत्म। भोज बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? भोज बात। बताइए, पहला 1s, पहला प्लेट 1s, उसके बाद इसका 2p, इसका 3 है,
3s के बाद 3 हो गया। हमें कैसे पता कि सब इतने में भोज हो जाएगा? देखिए कै गो पूरी? 13 गो। 2 गो ये ले जाएगा, 2 गो ये, 6 गो ये, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 गो ही ले जाएगा। और हम लोग के पास 13 गो ये, यानी 18 को पूरी खिला का जगह है और 13 को पूरी ये है। चल जाएगा कहीं ना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं, अब इसको पूरी भरिए। 2 2 6 2 6। आखिरी में यो ध्यान देना है कि बचल कितना है। टोटल कै गो पूरी? 3। 2 2 4 अच्छा 10, 2 12, एगो बच गया, एगो बच। थरिया फेंक के भाग जाएगा, इस पक्का थरिया फेंक के भागेगा। जब थरिया फेंक के भागता है तो प्लस चार्ज लगता है, कहता है आधा पेट खैले से अच्छा ना खी तो इहो रख ले, थरिया फेंक के नहीं भागेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले समझिए, धीरे धीरे आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। उसका आधार कार्ड देखिए, जैसे हम लोग का आधार कार्ड अब न बनना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आधार कार्ड बहुत पहले बन गया था, जिसे क्वांटम नंबर कहा जाता है। जैसे आपका आधार नंबर होता है ना, वैसे ही ना केमिस्ट्री में क्या होता है? क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर जल्दी समझ में नहीं आता है। यस सर, ये घुसिया के भाग जाएगा। हाँ देखिए कर, हमारे स्कूल में गलत पढ़ा रहा है लोग। अरे तुम ही देर घुसिया रहे। अच्छा होता भी है, सरकारी स्कूल में कोरम पूरा करके चल जाता। हम लोग यहाँ क्वांटम नंबर पढ़ाए, लोग ऊपर से चल गया दिमाग से, क्या पढ़ा के चल गया भैया क्वांटम नंबर। यार क्वांटम नंबर बच्चों का खेल है यार। क्वांटम नंबर किसका खेल है? बच्चों का खेल है। सिंपल सी बात है। अब इसमें हम कहें कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी 13वां इलेक्ट्रॉन कौन है? यही है, तो इसका क्वांटम नंबर 3 है। क्या है? मुख्य क्वांटम नंबर 3 है। हम कहें कि इसका 5वां इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां सब इसी में है। तो बताइए 5वां का क्वांटम, मुख्य क्वांटम 2, 6वां का भी 2, 7वां का भी 2, 8वां का भी 2, 9वां का भी 2, 10वां का भी 2, 11वां का ना हिल गया, 11वां हिल गया, क्योंकि 2 2 4 और 6 10, यानी 5 से लेके 10 तक यहाँ है, 11 12 इसमें है, 13 14 15 16 17 18 ये सब इसमें है। तो क्वांटम नंबर निकालना कौन सा मुश्किल काम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं रहेगा, निकालेंगे क्वांटम नंबर, कभी नहीं निकलेगा। समझ में क्या कि नहीं? पिन कोड पते नहीं है, आधार नंबर लेके क्या करेंगे? क्वांटम नंबर निकालना कोई बहुत बड़ी चीज है। जैसे कह देंगे पहला इलेक्ट्रॉन के लिए एक, मतलब किस उप कक्षा में है, उसी को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। किधर घूम रहा है, किस कक्षा में घूम रहा है, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। तो कहेंगे तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो पहला दूसरा इसमें गया है और तीसरा चौथा इसमें गया। तो जिस उप कक्षा में गया रहता है, जिस कक्षा में, उसी की संख्या को क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या। हम आपसे एक और पूछें, बता देंगे 9वां इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया है? हाँ तुम बताओ। हाँ 2p, 9वां इलेक्ट्रॉन 2p में गया। ठीक है, तो p नहीं बोलना है, केवल 2। क्वांटम नंबर है, अल्फाबेट नहीं है। क्या है? नंबर, आधार नंबर। उसमें एबीसीडी रहता है नहीं, तो वैसे ही ये क्या है? क्वांटम नंबर। तो इतना देख ले, 9वां इलेक्ट्रॉन, तो पहला दूसरा इसमें, तीसरा चौथा इसमें, अब 5 से लेके 10 तक इसमें, तो इसी में 9वां होगा। तो 2p में 9वां होगा, किसमें? मुख्य क्वांटम संख्या 2 हो गया, खत्म। बच्चों का चीज है ये सब क्वांटम नंबर यार। जिसको कुछ नहीं पता और बताइए, हम आपको क्वांटम नंबर बताते हैं। जिसको हम लोग के टाइम पे ना, जितना हम लोग के यहाँ, जितना विद्यार्थी हम लोग के साथ पढ़ता था, पढ़ाई कई को छोड़ दिया सर। उसके पढ़ाई छोड़ने की मुख्य वजह उसकी गरीबी नहीं थी, बल्कि टीचर्स का एटीट्यूड था। वो मान लिया था कि हमारे बस का पढ़ाई नहीं है। नहीं, स्टूडेंट सब ऐसा नहीं, टीचर लोग मिल गया, उन लोग को मान लिया कि भाई हमारे बस का नहीं है। आएगा लोग यहाँ पर क्वांटम संख्या, व्हाट इज द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर बता रहे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, उसी समय उसको हल्का क्वांटम नंबर बता दीजिए, ताकि कई को गधा रहता है सर, उसको तनी मनी आ जाएगा ना। अब क्लास में बैठ के नौटंकी करेगा, हमको आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं, तनी से उसको झलक दिखला देंगे क्वांटम नंबर का, तो सचेत हो जाएगा, अरे बाप रे बापे करो, और आप बेकाम है। नहीं समझ में आया? जब अभी काम रहता है तो आदमी उसको तो ध्यान से इज्जत देता है।
इसलिए इसका प्रॉपर इज्जत देना है। किसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वांटम नंबर 4 को होता है, अभी 1 को निकालना सीखे। क्वांटम नंबर कितने प्रकार का होता है? 4। अभी आप क्या को सीखे? ए को सीखे। मुख्य क्वांटम समझे, मुख्य समझ गए तो सब समझ गए। निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को दिक्कत हो रहा है? और दे निकालिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन 17, बन गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने लोगों से बन जा रहा है? चलिए बढ़िया है। 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा। जो बौधा है सब एकदम वो लोग का दोनों किडनी खराब हो गया है। आप डॉक्टर से मिलिए बाबू। अब हम यहाँ पे किडनी के बारे में आपको क्या बताएंगे? डॉक्टर से जाके पूछिएगा, क्वांटम नंबर नहीं समझ में आ रहा है। आप डॉक्टर से मिलिए। ऐसे गांव का डॉक्टर डरवाइयो देता है सब। मेडिकल में एक बहुत बड़ा एक बिजनेस प्लान ये चलता है कि अगर आप गांव में कहीं है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट में, छोटा मोटा डिस्ट्रिक्ट है जहां इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, आपकी किडनी में थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है ना, डरवा देगा किडनी गल गया है आपका, अब गल जाएगा आपका, जितना जल्दी चेंज करा सकते चल जाइए। आप 2 डॉक्टर के बारे में बताएगा। एगो बहुत ज्यादा हाई पैसा वाला रहेगा, कहेगा यहाँ मत कराइए। एगो कम पैसा वाला बताएगा, आप जाइएगा वहां पे, किडनी का नॉर्मल इलाज करेगा, आपके कुल पैसा का 50% उसको पहुंचा देगा। जा, ये बहुत अच्छा स्कीम चलता है। हाँ, पटना में जितने पेशेंट आते हैं ना, उनका कमीशन फिक्स रहता है। ड्राइवर तक लेके चल जाते हैं सब। पूछिएगा बढ़िया डॉक्टर का, चलिए ले चलते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, वो एम्बुलेंस ड्राइवर या वो वाला ना आपके साथ रिसेप्शन काउंटर तक जाएगा। हाँ, ताकि देखा है हम ही लाए हैं। आप होटल में देखिए, जैसे आपका एग्जाम देने जाना है मुंबई, ऑटो वाला जो होटल में ले जाएगा ना, आप चल जाइएगा रूम में ना, ऑटो वाला ले लेगा, लाओ हमरो दो भाई 50 रुपया 100 रुपया, हम ही लाए हैं। न तो करा तो कोनो होटल में फेंक सकते थे। होता है यहाँ पे। तो तुम किडनी दिखाओ डॉक्टर के पास। एक्सेप्शन भी जरूर बताइएगा, लगे खखोरने, पहले समझो ना, एक्सेप्शन बताएंगे यहाँ पे। आप समझते चलिए, कोई भी चीज हम आपको नहीं छोड़ेंगे समझाने से पहले, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या बिछाना है? प्लेट। प्लेट बिछाने का तरीका, अफबाऊ का नियम। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद 3d 1s 2s 2p 3p 3s 3p 4s, यही तरीका है। हम प्लेट बिछा दिए, अब चालू होगा भोज। पहले इन सबको खाना खिलाना चालू कर दे, पूरी खिलाइए। इका को कही तो 2 2 6 2 6 खत्म हो गया। 2 2 4 6 10 2 12। अरे बापो बाप, इन लोग को उठा दीजिए, अगले लाइन में खाएगा सब, अगली बार में, अगली बार। ये 5 को पूरी है भाई, क्या है 5 को, उसका पेट भरल है। अब आप बताइए, पूरी फेंक के भागेगा कि एगो मंगा लेगा? फेंक के भागेगा, मंगाएगा। मंगाएगा तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज। कै गो पूरी मंगाएगा? एगो। कै गो मंगाएगा? एगो। तो क्लोरीन पे माइनस कै गो? एगो। यही सब है इसमें, देख दाख के सब पता चल जाता है कोने लक्षण का है ये, कोने लक्षण का नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? रिएक्टिव होगा कि नहीं? पॉजिटिव या निगेटिव? एक के को घटल है, खड़ा होके कह देगा चाचा दे दियो, हमारा पेट भर जेतो जैतो। समझ में? पेट भर खिला दो, बोलोरो खोला के जैतो। बारात में देखिए एकदम खाने के लिए जबरदस्त होता है। बन जाएगा, सिंपल है ये सब चीज। प्लस माइनस का ध्यान रखना है आप लोग को, बनाते रहना है आपको। दूसरा दे, कैल्शियम 20,
बनाइए बनाइए। लास्ट में कितना आया? हाँ 4:2। चलिए अब ध्यान से देते हैं। पहले सबसे पहले इनका भोज की व्यवस्था 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3d। अरे एक्स्ट्रा प्लेट लगाना बाद में उठा देंगे, भाग यहाँ, खत्म हो गया भोज बंद। गांव में भोज में नहीं होता है क्या पूरी अब तो खत्म हो गई लो यहाँ पे। तो गांव में किसी का खत्म हो गया जो न होते खिला दे। एक बार हम एक बारात में गए थे ना, अपने लाइफ में हमको यही नहीं समझ में आया खाएं कैसे। घुसते ना जो नहीं होता है दूल्हा के घर, तो गांव एकदम था वहां पे। अब हम वहां जैसे गए तो ललका कुर्सियां नहीं मिलता है, ललका कुर्सी मिला बैठने के लिए टेंट वाला, आगे टेबल नहीं, आगे भी एगो ललका कुर्सी, मतलब उसी पे रखिए खाइए और पीछे नीचे बैठिए। तो एगो ललका कुर्सी पे बैठ गए और अगवा एगो ललका कुर्सी मिला। उसके बाद वो 2 ठो प्लेट लाया, वो जो नहीं कागज वाला होता है यूज एंड थ्रो वाला जो अमूमन भोज में होता है। तो हमको लगा आप कुछ खिलाएगा, इतना रसगुल्ला रखा सफेद वाला, इतना रसगुल्ला कम से कम 15-20 ठो। अब आदमी 15-20 ठो तो खा नहीं सकता। अब ये कम चम्मच देता या कुछ भी देता, कोई बात नहीं, नहीं दिया चम्मच तो आदमी हाथ से उठ। उसके बाद क्या किया, बगल में एक और प्लेट रखा और उसमें ना सब्जी रख दिया, आलू वाला भंडारा वाला सब्जी नहीं होता, सब्जी रख दी। अब हमको लग रहा है यार पूरी या चावल कुछ तो लाए, बाद में पता चला यही खाना है, नाश्ता है ये। अब हम कंफ्यूजन में इसको खाएं कैसे। खाना बढ़िया था, 2-3 घंटा बाद रात में खाना मिला, खाना बहुत बढ़िया था, नो डाउट एकदम बढ़िया। लेकिन हमको ये स्टार्टिंग वाला समझ में नहीं आ रहा था, स्टार्ट कैसे करें हम। मीठा तीता इसे क्या, बाकी लोगों को देखे वो कैसे खा रहे हैं, तो बढ़िया जब मन तब रसगुल्ला खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है। बाद में ना हम 2-3 घंटा बाद हम कहे भाई खाना में किस टाइप का करेगा ये, लेकिन खाना एकदम बढ़िया था वहां। बाद में मतलब किसी किसी एरिया में लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं, उनको लगा कि 10-15 को खाएंगे, हम कहे भाई एक को दे यहाँ। वैसे यहाँ बिछा दे रहे हैं प्लेट, पहले में कितना जाएगा 2। देखिए जब आपके पास 20 गो पूरी है तो शुरुआत में धकधका के चलाइए, खत्म होने का समस्या नहीं है। आखिरी में पहुंचिएगा तो ध्यान दीजिएगा खत्म हो गया कि नहीं, ना कि बैठा दे, बैठो चाचा यहाँ पे खा लो, पूरी ना हो लो, चाचा उठ जाए यहाँ पे, गड़बड़ा जाएगा ना, मार देगा वो एक झनाक से आपको है। तो लास्ट वाले को बैठाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, चाचा खत्म हो गई लो, पहले ही बोल दीजिए ना कि बैठा दे उसको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी 20 गो है, दबा के खिलाइए, दूध सावधान सावधान सावधान। अब यहाँ पे 2-2-4 अच्छा 10 2-12 6-18 2 को बचल, इले लेगा, चाचा को उठाइए, चाचा को उठाइए। आई जब तक नहीं खा लेता है नहीं तब तक गरियाएगा आपको, बैठा के उठा दे लो। अपना खा लिया कि नहीं खा लिया बताइए, इसका पेट भर गया, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े ना। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग उप कक्षा में प्रवेश करते जाते हैं। क्वांटम नंबर आपको निकालना आसान है, एकदम इजी होता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर निकालना एकदम इजी है, बस आपको यह पता होना चाहिए किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं इसके 15वां इलेक्ट्रॉन, तो आपको ध्यान रखना चाहिए 15वां इलेक्ट्रॉन कहां गया। 2 2 4 6 10 2 12 12 के बाद 15वां इसी में होगा। तो मुख्य क्वांटम नंबर 3, मुख्य क्वांटम नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वांटम नंबर निकालना इजी नहीं है, लेकिन उस इंसान से कभी क्वांटम नंबर नहीं निकलेगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, किसी कीमत पे नहीं। कह रहा इतना इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है, बस आपको भोज कराना आना चाहिए। अगर भोज आ रहा है क्वांटम नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ कुछ नौटंकी वाले लोग भी होते हैं भोज में, समझ में आ गया कि नहीं?
भोज में कुछ आदमी नौटंकी वाला होता है। अब नौटंकी क्या करेगा, एक जगह मेरे मित्र के बहन की शादी थी, तो बहन के शादी में तो बहुत काम रहता है कि भाई कुछ कमी मत हो जाए, नहीं तो एक से एक नमूना चलाएगा, सब शिकायत करे। तो दूल्हा का कोई बहुत करीबी था, तो उनको हम रसगुल्ला दिए, 3 गो दिए, तो कह रहे 3 गो नहीं देना चाहिए, तो एगो निकाल लिए। देखिए, हम क्वेश्चन के हिसाब से तो हम गलत नहीं है, उसका मेन कंसर्न था 3 नहीं देना चाहिए, मतलब या तो एक बढ़ा दो या तो एक घटा दो। हम क्या कर दिए, घटा दिए, फिर बाद में 2 को बढ़ा दिए। यहाँ पे हमारा आदत रहता है हंसी मजाक करने का, यहाँ पे तो नहीं बोर लाइफ नहीं हो जाएगी एकदम ऐसे। अरे इतना आदमी काम करके अपने थकल रहता है, बाद में गुस्सिया के देखना, हम कह ऐसे बोलिए ना कि 4 गो चाहिए, बोलिए हम 10 गो दे रहे हैं यार, खिलाने के लिए बैठे हम लोग। अब बेचारा कुछ कहिए नहीं पाए, मने मन तो खुश था। लेकिन शुरुआत में क्या कर लिए, 2 गो निकाल लिए थे यहाँ पे। बाकी सबको उसके बाद 3 को किसी को देते थे ना, तू नहीं बोलता था 3 नहीं देना चाहिए, जानना था कि निकाल लेगा ही। तो ऐसे ही कुछ कुछ नखरा वाले लोग भी होते हैं। तो इसी कक्षाओं में ना कुछ कुछ नखरा वाला भी घूम रहा है सब। अब जैसे मान के चलिए डी इलेक्ट्रॉन, डी क्या है, डी सब सेल, तो डी में कितने जाते हैं सब, हाँ कितने जाते हैं, 2 को 4 को दीजिएगा तो नहीं लेगा, समझ में आ गया कि नहीं गया। 5 अगर उसके पास जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, इसके 2 एग्जाम्पल आते हैं, हम अभी उसको समझाते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कहने का समझिए, कुछ लोग ना टोटका मानते हैं, हम इतना नहीं लेंगे। उसी तरह ना इसमें डी वाला है, वो बहुत खचरा है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, क्रोमियम 24, क्रोमियम 24, इसे थोड़ा टोटका मानने वाला है। सबसे पहले प्लेट बिछाइए भाई, बताइए 1s 2s 2p, 2p हो गया, 2p के बाद 3s और 1s होना चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p के बाद 4s के बाद 3d 4s के बाद 3d। अब हट जाएगा इतना। आप अंदाजा लगा लीजिए हटेगा कि नहीं हटेगा। तुम लाल टी शर्ट देखो, लाल शर्ट, अंदाजा लगा 24 को पूरी है, देखो 2 गो ही खाएगा, 2 गो ये, 6 गो ये, 10 2 12 6 18 2 20 और 10 गो ही खाएगा। 30 गो खिलाने का जगह है, कै गो खिलाने का जगह 30 है, कै गो 24, इसलिए प्लेट घटने वाला नहीं है, भले पूरी घट जाए, प्लेट घटने वाला नहीं है। चलिए अब बनाया जाए, रेडी है, हाँ चलाए। 2 6 2 6 2, इसमें कितना, हल्ला नहीं करिए, कितना बचा, अभी कोई हल्ला नहीं करेगा। 10 2 12 6 18 2 20, कितना बचा, कितना बचा, कितना इलेक्ट्रॉन, 4। अरे जितना बचेगा उतने ना देंगे, हल्ला नहीं करो। अब देखिए खेला कैसे होता है। अभी यहां तक में देखिए कहीं गड़बड़ तो हम लोग नहीं खिलाए अपने ओर से। इसको चाहिए था 2 को दे दिए, इसको चाहिए 2 दे दिए, 6 चाहिए था 6 दे दिए। जितना अगर है इलेक्ट्रॉन तो बांटते चलिए, यहाँ पे 10 2 12 6 18 अरे 2 20 20 हो गया और 4 को इसको दे दिए। अब यहां से नौटंकी चालू होता है। इस ससुरा कहता है कि हम 4 गो और 9 गो नहीं खाते हैं। कौन कहता है, डी। अभी बताइए, ये चोट्टा कह रहा है हम 4 गो ना खैतू और 9 गो ना खैतू, पर दादा कह लो हमरा। कुछ ऐसा नौटंकी वाले लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो सिंपल तरीका मेरा वाला अपनाइएगा, 4 गो नहीं खाते हो तो 5 गो मत दीजिएगा, लाओ एगो दे दो। लेकिन गुस्सिया जाएगा वो। अब आपके सामने 2 ही रास्ते हैं। 2 रास्ता ये है कि आप या तो उसको जबरदस्ती 4 दीजिए, क्या करिए 4 दीजिए। अब बताइए 4 रखेगा नहीं, 4 नहीं रखे तो
इसका एगो इसको दीजिएगा ताकि वो 3 हो जाए, तो ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो 3 हो जाए, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसको 4 को आकर पेट फाट जाएगा, क्योंकि एस में अधिकतम कितना रहेगा 2। तो बताइए ओकर भूखले छोड़ना ठीक है कि अगर पेट फाड़ देना है? भूखले छोड़ना ठीक है। तो अब देखिए, अब ये दोनों आपस में घुचुर मुचुर करेगा, अगल बगल वाले को देखते हैं ना, बैठ जाएगा, कहेगा अगल बगल में ये बैगन का कलौंजी दे दिया, हम नहीं खाते हैं, कोई नहीं आप खा लीजिए। देखते हैं अगल बगल वाले में होता है कि ओन्ने से होता है कि चाचा आप कलौंजी लेते बैगन के, कभी ऐसे होता है जी? अगले बगल में ना आदान प्रदान होता है, तो कलौंजी दे, इधर कलौंजी दे, हम रसगुल्ला खा लेते हैं, रख ले अपन कलौंजी, रसगुल्ला हम लेते हैं। नहीं समझ में आया? तो अगल बगल में कलौंजी बदल दीजिए। बताइए इसमें डी को समस्या है कि नहीं? अब डी एस से कहेगा भाई 4 हमरे लिए अशुभ हो, तो या तो तुम ले लो, कहेगा हमारा पेट फट जी, तो कहेगा या तो हमको दे दो, तो कहेगा तब ले ही ले, मरले से अच्छा भूखले रह जाए। अगला फिर पूरी चलाने वाला आएगा तो हम ले लेंगे, हम क्या करेंगे? ले लेंगे। तो यहां हो जाएगा 4s 3d। बताइए 4s क्या हो जाएगा 1 और 3d हो जाएगा 5। ये ऊपर वाला गड़बड़ और नीचे वाला सही। काय के लिए ससुरा डी का नौटंकी है, 4 गो के लिए अशुभ है और 9 गो उसके लिए अशुभ है, 4 गो नहीं रखता है, तो समस्या है। एस को चाहता तो एगो दे देता, एस को चाहता तो एगो दे देता, तो डी कहेगा कि देख भाई हमको बहुत ज्यादा खाने का शौक नहीं है, हमको 4 गो नहीं चाहिए, देखो हम कितना ईमानदार हैं, हम तो तुमको एक देने को भी तैयार हैं। तो एस कहेगा बहुत विकट संकट में है, इंसान झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, इसका उद्देश्य केवल मांगना नहीं है, ये अपना अशुभ अंक को दूर करने के लिए दे भी सकता है, इसका मतलब ईमानदार है। अच्छा ये देखेगा कि हम लेके क्या करेंगे, हम मरिए जाएंगे, वो एस 2 गो से ज्यादा रख ही नहीं सकता, तो कहेगा कोई बात नहीं आप रख लीजिए, आप रख लीजिए। और उसके बाद एस चक्कर पकड़ करेगा, एगो और पूरी खिले तो हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 4 और कई गो नहीं रखता, 9, 4 और 9 नहीं रखता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डी सब सेल में कभी भी 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ये उसका रूल है। इनबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है किस पे? 4 और 9 पर। तो हम बताइए ये ऊपर वाला एकदम सही था, कोई कमी नहीं थी, दिक्कत बस आया था कि डी में 4 और 9 नहीं होना। अब इसके पास आ गया था 4, इसके पास आ गया था कितना 4, तो ये इससे उधार ले लेता है, दे यार भैया यहाँ पे। उसके बाद आएगा तो तुम ले लेना, उसके बाद आएगा तो तुम ले लेना। एग्जाम्पल बना सकते हैं? हाँ, कॉपर 29 बनाइए। हो गया? क्या इसमें भी नौटंकी वाला मिला है? मिला कि नहीं मिला? चलिए पहले बिछाते हैं प्लेट, रेडी है? 29 हुआ है तो 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद बोलिए 3p 3p 4s 4s के बाद 3d 3d। हो गया? कितना टोटल है? 29। इसकी क्षमता कितनी है? 30। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। 30 खिलाने की क्षमता है कितना? 29। तो आगे प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? समझ में आ गया? एक आदमी बाबू कह रहे हैं कि 4 और 9 क्यों नहीं रह सकता? जब उसमें रखा गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होने लगा था, वो बार बार अपनी क्वालिटी चेंज कर रहा था, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पर आ गए यहाँ पे। समझ में आ गया? और इतनी जागरूकता आपकी कहाँ से हुई थी जब 2 साल आप इंटर कर रहे थे? तो सेम सिलेबस जो हमें 3 महीने में खत्म करना है, हमको आपको 9th 10th 11th 12th
इस चारों को तीन, जिस चीज को 4 साल में खत्म करना था उस समय सुतल थे हम। हाँ, आगे बढ़े, देखिए, बोलिए कैसे कैसे भरेंगे। इसमें 2, इसमें भी 2, 6, 2, 6, 2। हल्ला नहीं करिए, ये गलत नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऑफ अबाउ के नियम के हिसाब से ये गलत नहीं है, सही है कि नहीं है। अब उस ससुरा चोट्टा क्या कहता है कि हम 4 और 9 नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन होता है, सब फूफा टाइप का घुसिया जाता है सब बियाह में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमरा सलाद में नींबू ना दिया था, रे ससुरा तो नहीं, ले ले अपने से। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा होता है, सब ना घुसिया जाता है सब उस समय। अरे कई को होता है सब मेहमान, कोनो को बोलोरो में पीछे बैठा दीजिएगा तो घुसिया जाएगा। अब बारात में उतर के खाने में नहीं खाएगा। 4 को अरे खा लीजिए। लड़का सब में, यंग लड़कों में कोई दिक्कत नहीं, बोलोरो के ऊपर चढ़ा दो। आप बताओ बाबू, क्या यह 4 इलेक्ट्रॉन लेता है? नहीं, तो 4 तो है ही नहीं। इसके बाद क्या 9 लेता है? नहीं, 9 भी इसको नहीं चाहिए। तब ये इससे क्या, ये इसे दे भी सकता है, लेकिन यह लेने की स्थिति में नहीं है। तब इसके लिए समझौता होगा। क्या चीज? इन 4s और 3D में क्या हो जाएगा? समझौता। समझौता ये होगा कि भाई तुम एगो नहीं ले सकते तो कम से कम एगो दे दो, तो 2 के जगह 1, ये एगो इसको ट्रांसफर कर देगा। क्या हो जाएगा? 10। ऊपर वाला हो गया गलत, नीचे वाला हो गया सही। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। समझ में आ गया कि नहीं? मेरी मम्मी को भी समझ में आ गया, तो तुम लोग साथे पढ़ रहा है लोग। आगे बढ़े। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है क्वांटम नंबर में। इसके बीच में भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केवल सोचने से नहीं होता। 2 आदमी बड़ी सोचता है। कमजोर विद्यार्थी काम कम करेगा, सोचेगा ज्यादा कि हम कैसे तेज हो जाए, और गरीब आदमी काम कम करेगा, सोचेगा कि हम अंबानी कैसे बन जाए। कभी देखोगे अंबानी की जिंदगी? कोई भी जिसे आप इंडिया लेवल पे जा रहे हैं ना, 16 से 17 घंटा काम करता है। जब तक सूत नहीं जाता है तब तक काम करते रहता है। और जो लोअर लेवल पर रहेंगे 8 घंटा में भी 2 घंटा डंटी मार देगा टहल वाल के, और उसके बाद सोचेगा। ये दोनों की समय आप मेहनत करना सीखिए। समझ में आ गया कि नहीं? मेहनत से नहीं भागे, प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं। अब हम आप लोगों से 1 से लेकर 20 तक का जितने तत्व हैं आपसे कल हम चेक करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मंडे को तब 1 से 30 तक चेक करेंगे। मंडे को 1 से 30 तक, ठीक है? आगे का क्लास